यानी कि जब आपकी वैल्यूज आ रही हैं तो उस वैल्यूज को लेके उसमें जब प्रिंट करवा सकते हैं व्यू बैक से। याद आया आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी कैलकुलेशन कराने में आपको टाइम लगेगा? नो, आराम से हो जाएगा। उसके लिए वो नहीं चलेगा क्या? जब आपने स्ट्रिंग के दो वेरिएबल्स दिए थे और व्यू बैक के अंदर प्रिंट कराया था, नाम आ गया था। दो नंबर लेके जरा प्लस माइनस मल्टीप्लाई करो। कन्वर्ट टू सीशा पढ़ी है ना? कन्वर्जन टाइप कास्टिंग पढ़ा है? टाइप कास्टिंग हो जाएगी स्ट्रिंग से इंटीजर पे। हाँ बस चलो जल्दी करो। डायरेक्टली पैरामीटर के अंदर कन्वर्ट। हाँ ना, उसके बाद ही मैं व्यू बैक व्यू डाटा ये सारी चीजें जल्दी जल्दी खत्म कराऊंगी। व्यू बैक देखा, व्यू बैक क्या कर रहा था? आपका डाटा ट्रांसफर कर रहा था फ्रॉम फ्रंट टू बैक, यानी कंट्रोलर से व्यू पे डाटा क्या कर रहा था? लाने और ले जाने का काम परफॉर्म कर रहा था। सही है? दूसरा, अब हम क्या करते हैं, इसमें व्यू बैक के अंदर कुछ चीजें हैं जैसे कि व्यू बैक, आपको पता है व्यू बैक डाटा ले जाने का काम करता है। तो 2 मिनट का काम है, आप कर लेंगे। वहां पे आपने जब डायनेमिक डाटा व्यू बैक से भिजवा लिया तो स्टैटिक डाटा भिजवाने में कोई टाइम तो नहीं लगेगा आपको। जो कोटेशन के अंदर होता है वो स्ट्रिंग डाटा जाता है और जो बिना कोटेशन के होता है वो इंटीजर डाटा जाता है। नोटिस हाउ आई यूज द व्यू डाटा एंड देयरफॉर डिक्शनरी। अच्छा, अब व्यू बैक तो आपने सीख लिया, व्यू डाटा क्या होता है? और एक होता है टैम्प डाटा। पता नहीं मैंने टैम्प डाटा की एग्जांपल कहां रखी है, रुक जाओ 1 मिनट देना मुझे। एक होता है क्या आपके पास? टैम्प डाटा, ठीक है? टैम्प डाटा की एग्जांपल भी उसी में बना देती हूँ। व्यू डाटा क्या करता है? व्यू बैक सिंगल वैल्यू को लेके जाता है एक जगह से दूसरी जगह। व्यू बैक क्या करते हैं? तो 10 मिनट में चले। व्यू बैक तो सिंपल इको वाला काम करता है, कंट्रोलर और व्यू के बीच में डाटा ट्रांसफर करवाता है। व्यू डाटा क्या करता है? व्यू डाटा भी व्यू बैक जैसा काम करता है लेकिन की वैल्यू पेयर में करता है। अच्छा, आपको मैंने नॉर्मली की वैल्यू पेयर डिक्शनरी में बताया था ना कितनी आसानी होती है की वैल्यू पेयर से। जब आप कोई चीज की के साथ भेजते हैं तो वो फौरन गेट कर लेते हैं रेदर देन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो व्यू प्रोडक्ट टाइटल है ये की है और ये इसकी वैल्यू है। इसी तरह व्यू बैक डॉट प्रोडक्ट प्राइस, ये की वैल्यू में नहीं जा रहा, ये की वैल्यू में जा रहा है। अच्छा, अब ये जो व्यू बैक तो आपको रिसीव करना आ गया, @ लगाना है, व्यू बैक रिसीव हो जाएगा। व्यू डाटा कैसे रिसीव करते हैं? आप यहां आएंगे, ये देखिए आपने 2 भेजे थे ना, एक व्यू बैक भेजा था उसका नाम क्या था? प्रोडक्ट प्राइस। सिर्फ @ लगाना होता है बस। रेजर सिंटैक्स को खुद कॉल करते हैं। रेजर सिंटैक्स क्या होता है मिस? तो मैं रेजर सिंटैक्स आपको बताऊंगी कि क्या होता है। @ व्यू डाटा, और व्यू डाटा का नाम क्या था मेरे पास? प्रोडक्ट टाइटल। ये नाम नहीं है, ये की है। ये इसकी क्या है मेरे पास? की है। व्यू डाटा व्यू बैक में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। व्यू डाटा हैव बंच ऑफ व्यू बैक्स। समझ आई? व्यू बैक में क्या फर्क? मैं बता रही हूं। व्यू बैक सिंगल एक वैल्यू लेकर जा रहा है ना, तो व्यू डाटा जो है आपको की वैल्यू पेयर में वैल्यू लेके जाता है। की वैल्यू आसान होता है, की वैल्यू में आपने की डाला, वैल्यू आ गई बाहर। तो व्यू डाटा के अंदर बहुत सारे व्यू बैक आ सकते हैं। समझ में आ गई ये चीज? अच्छा, ये अभी तक ना हम एक व्यू और एक कंट्रोलर के बीच कर रहे हैं। ऐसा क्या कि मुझे एक कंट्रोलर के दूसरे व्यू में डालना है कोई वैल्यू, तो क्या किया जाए? टैम्प डाटा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं? टैम्प डाटा। वालेकुम सलाम, ये जाने का तैयार है। उसमें से नाम नेम देना पड़ेगा। TEMP टैम्प डाटा। अच्छा, टैम्प डाटा क्या करती है? डेटा कंट्रोलर में टैम्प डाटा लिखना है। तो एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में जैसे सिंगल वैल्यू आ रही थी व्यू बैक में, तो अब व्यू डाटा में क्या बंच में मैं वही बता रही हूं। क्या बोल रहे हो तुम लोग? मैंने ना इसमें एक फॉर्म के अंदर पूरी ना सैलरी टाइप की चीज बनवाई थी। ठीक है, तो मैं चाह रही थी ये जो अभी आपसे मैंने काम करवा लिया ना, जो प्लस वाला, ठीक है, वो जो सैलरी कैलकुलेटर के नाम से करवाया था और उसमें PKR लगा के भेजा था। तो इतना मुश्किल है नहीं, मैं भी आपको या तो रन टाइम पे करके दिखा देती हूँ। ठीक है, मेरा डाटा था क्या आपको समझ में आया ना? मेरा डेटा यहाँ पे व्यू बैक व्यू डाटा समझ आ गया। लेकिन व्यू बैक व्यू डाटा में क्या हो रहा है? एक ही व्यू, अपना कंट्रोलर अपने व्यू को डाटा भेज रहा है, अपना कंट्रोलर अपने व्यू को डाटा भेज रहा है। समझ आ गई? टैम्प डाटा क्या करता है? टैम्प डाटा जिस तरह यहाँ से भेज रहे हैं, ये रहा टैम्प डाटा, प्रोडक्ट क्वांटिटी, ये प्राइस। अब आप ये कहेंगे प्रोडक्ट टैम्प डाटा को बोलते हैं यहाँ, प्रोडक्ट डाटा को कीप करो अपने पास।
कीप करो। जो भेज रहा है वो भी कीप करता है, जो रिसीव कर रहा है वो भी कीप कर रहा है। कीप का मतलब रखो। रखो। अच्छा समझ आई वाली चीज? सही है। और से सुने, दोबारा और से सुने। व्यू बैक व्यू डाटा अपने व्यू के अपने कंट्रोलर में दे रहा होता है। ये कंट्रोलर ये व्यू सामने सामने दे रहा है। मैं कह रही हूँ मेरे कंट्रोलर से वैल्यू जाए जैक के कंट्रोलर पे, एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर के व्यू पे जाए। अभी तो अपने कंट्रोलर के व्यू पे भेज रहे थे ना, अपने व्यू पे भेज रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अपने कंट्रोलर से दूसरे व्यू पे भेजेंगे। दूसरे व्यू पे भेजने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले टाइम डाटा में वैल्यू डाल दी मैंने। टाइम डाटा, जब टाइम डाटा में वैल्यू डाल दी तो उसके बाद उसको क्या किया मैंने, कीप करवाया। पहले वैल्यू डाल के कीप करा दिया। अच्छा डिटेल व्यू डाटा के अंदर तो आपको शो नहीं होगा ना, ये देखिए आपकी कहाँ गई, ये यहाँ पे तो शो नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पे टाइम डाटा शो होता हुआ नजर आ रहा है आपको? नहीं यहाँ तो नहीं है कोई। नहीं हो रहा। टाइम डाटा में किसके लिए शो करवाया था? दूसरे पेज के लिए। दूसरे व्यू दूसरे पेज का नाम क्या था? तो आप एक मिनट देखिए, दूसरे पेज का नाम था कॉन्टैक्ट। किसके लिए करवाया था? ये यहाँ पर आके शो करेगा, यहाँ पर आके शो करेगा। ये मैं बना के दिखा रही हूँ ना, घबराए में नहीं बनो तुम लोग। हाँ मैं बना के दिखाया, मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। ये करने के बाद आप चले जाइएगा अपने लैब में। हमारी तो लैब है। ओ हाँ 7 आवर्स में भी जनरल बॉडी। आप अब क्या आप नहीं आनी? चली जाऊंगी थोड़ी देर में। आप ये देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने कहा ये इंडेक्स है, और इंडेक्स को ही हम एक क्या करते हैं, तो ये वाले अपना वाले उठा लेते हैं, वरना फिर तुम जाने के शो करोगे। ये एक नॉर्मल सा व्यू डिटेल वाला है, ठीक है। इसको कॉपी कर लिया, ये एक्शन, इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है और ना ही इसका कोई फ्रंट एंड है। इसका सिर्फ क्या है, बैक एंड है। इसमें 3 चीजें बनी हुई हैं। एक बना हुआ है व्यू बैक डॉट प्रोडक्ट टाइटल टिश्यू पेपर, व्यू बैक डॉट प्रोडक्ट ये, ठीक है। और एक है टाइम डाटा प्रोडक्ट क्वांटिटी 5000, और टाइम डाटा को मैंने क्या बोला, कीप कर लो। अब इसका एक व्यू बनाते हैं, उस व्यू के अंदर 3-4 चीजें मिस ये कार्ड में रखेंगे इसको। आपकी मर्जी, आप कहीं भी रख लें, मैंने तो सिंपल प्रिंट कराना है। सही। व्यू बैक व्यू डाटा टाइम डाटा सबको प्रिंट करवाना है, ठीक है। कहाँ प्रिंट करवाना है, यहाँ पे प्रिंट करवाना है। पहले प्रिंट करवाना है, उसके बाद फिर मैं आपको बता दूँ। टाइम डाटा अभी तक यहीं पे ही है, टाइम डाटा डॉट कीप करके टाइम डाटा यहीं पे रहेगा। इसके अलावा अभी मैंने टाइम डाटा को कहीं भेजा नहीं है। सबसे पहले @ लगाया, व्यू बैक मैं अभी कंट्रोलर के अपने व्यू में भिजवा रहा ये अपने व्यू में भिजवा दें। सही है। व्यू बैक ये भी सिंगल वैल्यू करेगा ना? डॉट में इसका नाम क्या है, व्यू बैक डॉट प्रोडक्ट टाइटल और प्रोडक्ट एक उठाते हैं, ठीक है। सही है। बातें कर लो जैसे हमने इसके फॉर्म में प्रोडक्ट टाइटल नाम दिया है ना, ये रहा, सही है। और एक व्यू डाटा लेते हैं। क्या करना पता है, क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता। आप यहाँ से कॉपी करें इसको, ये कॉपी किया इतना सा, टाइम डाटा की व्यू डाटा, कंट्रोल सी, व्यू डाटा। डेटा नहीं लिखेंगे ना, बहुत सारे व्यू डेटा है। देखें एक चीज गौर से देखें, जब आप अपने ही व्यू पे भेजते हैं तो वो सिर्फ 2 चीजें भेज रहे होते हैं। क्या, एक टाइम डाटा और एक व्यू बैग और एक व्यू डाटा, जो कि सिर्फ कहाँ जा रहा होता है, आपके अपने फॉर्म पे जा रहा होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जब आपको ये बोलना होता है कि भाई मुझे कहीं किसी और को भेजना है तो मैं क्या करूं, आपको अपने पे ही भेजना है तो आपके पास व्यू बैग सिंपल है। बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा है, व्यू डाटा से भेज दो। लेकिन ये क्या करने को, न्यूज़पेपर आ गया, न्यूज़पेपर आ रहा है, ठीक है। आपके पास प्रोडक्ट टाइटल, दोनों में प्रोडक्ट टाइटल ही करवाए थे मैंने, तो दोनों के प्रोडक्ट टाइटल ही आ रहे हैं। अब ये क्या कि मैं ये कह रही हूँ कि इस कंट्रोलर का जो ये वाला मेथड है, इंडेक्स पे जाके टाइम डाटा शो करा है। टाइम डाटा की वैल्यू प्रोडक्ट क्वांटिटी 5000 कहाँ पे जाके शो हो, इधर इस वाले में, किस जगह पे शो हो, इंडेक्स पे। तो एक कंट्रोलर के दूसरे मेथड पे जा रहा है। अभी हम क्या कर रहे थे, एक ही मेथड के उसी के व्यू में भेज रहे थे। एक ही कंट्रोलर के उसमें, एक ही कंट्रोलर है, एक ही मेथड है, एक ही मेथड के अपने व्यू में भेज रहे थे। ये मेरा ही है, मैं कह रही हूँ दूसरे के घर में देना है। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, टाइम डाटा डॉट कीप, और ये वाला जो कीप है इसको उठाना पड़ेगा, जिसको दे रहा है उसकी जगह पे भी शो कराना पड़ेगा। और ये इंडेक्स में आएंगे आप, ठीक है। ये वाला इंडेक्स है ना इसका, होम के इंडेक्स में, ये है।
और यहाँ पर आके बस हमने टाइम डाटा डॉट नाम क्या है? नहीं नाम की थोड़ी नाम है, कीप नी द वैल्यू देखिए लोग तो बहुत ही अलग हैं। प्रोडक्ट QTY नाम है, प्रोडक्टिविटी क्वांटिटी ये भी व्यू, ये भी की रजिस्ट्री में काम करता है। विद डॉट कहाँ गया विद डॉट कहाँ ये गया इंडेक्स पे आके डॉट नहीं डलता, की वैल्यू पेयर पे डॉट नहीं डलता, सिर्फ व्यू बैक पे डॉट डलता है। सही सही जब अपने आप को ही भेजना होगा, तो ये आ गया जब अपने आप को ही भेजना होगा तो व्यू बैक व्यू डाटा, व्यू डाटा जब किसी और को भेजना होगा तो टाइम डाटा। इसको लिख लो Time उर्दू में कहीं पे रोमन में। क्लियर हुआ ये? सही है